Pakistani politicians, they are मतलब using the LinkedIn. Exactly. Ahsan Iqbal is there, Hina Pervez Butt is there. लेकिन नेटवर्किंग जितनी जरूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो चुका है। नेटवर्क जब हम छोटे थे तो हमारे कान में आवाज आती थी तुमने नौकरी करनी है। टेक टाइटन्स को थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या, ये क्या काम करेगा, एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके इस बात। जो आज का जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो सबसे ज्यादा पता किसकी सुनता है? सोशल मीडिया की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो फॉलो करता है टिकटॉकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बागज़ात का मेरे पे जो बहुत बड़ा तोहफा है मेरी लाइफ में, दैट इज लिंक्डइन। बहुत ज्यादा लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि तनकीद हो रही है और वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। सबसे पहली बात तो गिव अप ही नहीं करना चाहिए। आजकल जनरेशन ही कहती है मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, आजकल मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, रज़ा नकवी हियर एंड अदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत मजे की होने वाली है क्योंकि जो मेरे सामने आज गेस्ट बैठे हैं उनसे सब वाकिफ हैं, ठीक है। उनकी मतलब मैं कहूँ कि इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन उनका दूं तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो पॉडकास्ट होस्ट भी हैं, ठीक है, CEO भी हैं, सीजन HR भी हैं, और माशाल्लाह इन सारी जो कहते हैं ना क्वालिटीज के साथ वो मेरे सामने बैठे हैं। और सबसे उनकी अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही हम्बल पर्सन है और मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ और मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ जब इनसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम लेने की मैंने कहा कि मैं क्या ही जसारत करूँ क्योंकि सब जानते हैं आपको हसन रजा के नाम से, ठीक है सर। सबसे पहले तो थैंक यू आपका। मुझे पता है आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, अभी आपके मीटअप्स भी मैं देख रही होती हूँ, गवर्नर साहब के साथ भी थे और माशाल्लाह सब जगह बिजी होते हैं। आप मेरे साथ आज बैठे, ठीक है, और हमारा पॉडकास्ट हुआ है, ठीक है। मैं ये सोच रही थी बड़ा कि मैं आज इनके साथ पॉडकास्ट कैसे करूंगी कि इतने जबरदस्त होस्ट मेरे सामने बैठे हैं और हम आप लोग को ही देख के बड़े हुए हैं, सीखा है कि किस तरह बोलना है, किस तरह करना है। सो सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से हैं, कहाँ से? चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। सबसे पहले तो रिदा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और जिस किस्म का आपने इंट्रोडक्शन कराया है, मुझे लगता है कोई कॉफी की कोई चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आउटस्टैंडिंग और इतना जबरदस्त आपने इंट्रोडक्शन कराया है, एक हफ्ते तक मैंने कॉफी नहीं पीनी, इतनी एनर्जी आ गई है, अमेजिंग। सर ये माशाल्लाह आप है और मुझे ये तरीन को कहते हैं ना अपने से अल्फाज निकालने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बागज़ात का बहुत ज्यादा करम है और ये सब अल्लाह ताला की वजह से है। और कोशिश करता हूँ मैं, फिर लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ इंगेज हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि लाहौर से हूँ या नहीं। अच्छा, मैं लाहौर से ही हूँ, लेकिन मेरी जो पैदाइश है वो गुजरांवाला की है। इसे हमें मतलब पेड़ शेर खाने पीने का बहुत शौक है और अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा जो है वो खाता हूँ, लेकिन मैं हूँ पक्का लाहौरिया। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है लाहौरी बड़ा मीटअप्स वगैरह आप अभी आप कह रहे थे कि बड़े मीटअप्स आप करते हैं, तो वो अभी कोई हफ्ते में कोई मीटअप्स ना हो तो मुझे होता है यार कोई काम ही नहीं हो रहा, मतलब हम कुछ कर ही नहीं। तो वो होता है कि यार वी नीड टू कनेक्ट द पीपल, जो लोग हैं उनको हम मिलाएं और उनसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, जो चीजें चल रही होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हम देखें कि यार हम किस तरह से करते हैं। जैसे आपने देखा कि हम टेक टाइटन्स पाकिस्तान के नाम से टेक एचआर कम्युनिटी जो है वो रन कर रही है यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यही है कि हम ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें, ऐसी जगहों पे मतलब हम इकट्ठा करते हैं लोगों को, उनकी ब्रांडिंग भी होती है जहाँ पर हम लेकर जाते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बागज़ात ने रोल मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है और वो रोल जो है हम करें। सर अभी हमने टेक टाइटन्स की बात की है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप टेक टाइटन्स को थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या, ये क्या काम करेगा, एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके इस बात। बिल्कुल सही। अच्छा, टेक टाइटन्स जो है ना, हमने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले। अरे जब हमने स्टार्ट किया तो और भी बड़े फॉर्म्स काम कर रहे थे और लोग जो थे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ना मार्केट में देखा कि यार एक नीश देखी कि क्या है। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टोटल ऑलमोस्ट 20 इयर्स का है, तो मैंने ये देखा यार कि जो टेक के लोग हैं वो सिर्फ टेक्निकल रिक्रूटमेंट की तरफ ही चलते हैं। अच्छा, बाकी जो एरियाज हैं HR के, कॉम्प एंड बेन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इवन एम्प्लॉय रिलेशंस है,
तो इसकी तरफ कोई बात नहीं करता। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर हम टेक के जो एचआर हैं उनको हम एक्चुअली एचआर सिखाएं। अच्छा, फिर मुझे नजर आया कि यार लिंक्डइन में तो खाली जॉब पोस्टिंग होती है, लिंक्डइन में तो बस ये एक दो पोस्टिंग करके तो लोग करते हैं, तो क्यों ना हम लिंक्डइन को एक इस तरह से बनाएं कि यार देखिए हम मीटअप्स करा रहे हैं। आपने देखा जिस तरह हम टेक टाइटल्स हमने स्टार्ट किया तो एक बड़ा चलता है, हमारा बड़ा वायरल हुआ, आई एम अटेंडिंग, मतलब जब टेक टाइटल्स के मीटअप्स होते हैं तो हर जगह आपको अल्हम्दुलिल्लाह टेक टाइटल्स नजर आ रहे थे, आई एम अटेंडिंग टेक टाइटल्स मीटअप्स, आई एम अटेंडिंग टेक टाइटल्स मीटअप्स। तो जब हमने ये देखा यार कि ये तो हम लिंक्डइन से इस तरह भी कर सकते हैं और लिंक्डइन अलाउ भी करते हैं बिल्कुल और बड़ा अच्छा। तो फिर हमने जब वो स्टार्ट किया तो फिर आपको पता है और लोगों ने भी स्टार्ट किया। अब आप देखते होंगे आई विल बी देयर, आई एम अटेंडिंग, मतलब वो कहते हैं ना वो रूल है। और दूसरा मीटअप्स लोग करने लगे क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि नेटवर्किंग आज के दौर में कितनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने ये देखा था कि लिंक्डइन पे ना, लिंक्डइन पे आप किस तरह से ब्रांड कर सकते हैं, अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, कंपनी को ब्रांड कर सकते हैं। इवन मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे जो अब देखिए ना, मैं मजे का आपको एग्जांपल लेता हूँ, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस दे आर मतलब यूजिंग द लिंक्डइन, एहसन इकबाल इज देयर, हिना परवेज भट्ट इज देयर, कितने लोग हैं जो आ रहे हैं, यू नो इंडिया में सुनील शेट्टी इज देयर, ही इज एक्टर और वो सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान में जब किसी को कहते थे ना कि यार तुम लिंक्डइन पे हो, बोले नहीं यार लिंक्डइन क्या है, मुझे तो नहीं पता ये क्या है। तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ पर पोटेंशियल है और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमने टेक टाइटल्स के प्लेटफॉर्म से हमने इन चीजों को प्रमोट करना शुरू किया और लिंक्डइन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बागज़ात का मेरे पे जो बहुत बड़ा तोहफा है मेरी लाइफ में, दैट इज लिंक्डइन। क्योंकि लिंक्डइन से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, नेटवर्किंग भी और बहुत सारी चीजें जो है वो आप वहां से कर सकते हैं। तो हमने एक पार्ट तो ये रखा कि हम मीटअप्स करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। दूसरा हमने ये किया कि टेक टाइटल्स के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट में पोटेंशियल था, हमने कहा यार हम ऐसा करते हैं कि हम ना कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं। तो हमने कोर्सेज लॉन्च किए, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल का वो हमने कोर्स लॉन्च किया, फिर हमने सर्टिफाइड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल का वो कोर्स लॉन्च किया, बाकी भी हमारे पाइपलाइन में है, हम वो भी कर रहे हैं। उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया उसको, फिर वो कोर्सेज होना स्टार्ट हुए। तीसरा फिर हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आ गए जो कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हम अभी कर रहे हैं, हम गोरों के साथ काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हमने जो है वहाँ कुछ क्लाइंट्स अपने मैच्योर किए हैं, उनके साथ हम काम करें। अच्छा, मैं करता क्या हूँ वो क्या है, मैं CEO। अच्छा, मैं 19-18 साल बड़ा काम किया मैंने। अब मैंने सोचा यार काम करवाना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े होते हैं मैं उनको कहते हैं यार ये मेरे पास प्रोजेक्ट आया है, तुम ये प्रोजेक्ट कर लो और मतलब इसमें से हम देखेंगे किस तरह मतलब तुम भी अर्न करो और मैं भी अर्न करता हूँ। तो वो फिर हम इस तरह परसेंटेज वाइज जो है ना वो चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, हमारी कामयाबी ये है कि हम कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करते, हम लोगों को प्रमोट करते हैं। और जब आप देखें ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो लोग आपसे दिल से जुड़ते हैं। बहुत सारे फॉरम्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हर जगह एक ही चेहरा नजर आता होगा और वही माइक पकड़ेगा और वही बोलेगा। हमारे मीटअप्स में आपको मैं नजर नहीं आऊंगा, मैं बैकएंड पे कर रहा हूँ चीजें, मीडिया हैंडल कर रहा हूँ या बाकी चीजें, फ्रंट एंड पे आपको नए लोग नजर आएंगे। क्योंकि देखिए नेटवर्किंग का बेहतरीन असूल ये है, जो कि हमारे बहुत बड़े नेटवर्कर हैं पाकिस्तान के जिनका नाम है अली अब्बास, वो फरमाते हैं कि नेटवर्किंग का सबसे बड़ा असूल ये है कि आप दूसरों को प्रमोट करें, आप ऑटोमेटिकली प्रमोट करें। तो आई थिंक वी आर डूइंग इट इन राइट ट्रैक। और ये बड़ी अच्छी आपने एक बात की है कि नेटवर्किंग जितनी जरूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो चुका है, नेटवर्किंग ही अब बहुत ज्यादा कोर आप कह लें कि एक वैल्यू बन चुकी है कि हमें नेटवर्किंग करनी, लोगों से मिलना है। और सर मैं ये बात समझती हूँ कि जब हम लोगों से मिलते हैं ना, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बनती चली जाती है और हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। और अभी जैसे मैंने अभी अलिशबा का भी पॉडकास्ट किया तो मैं उनसे यही बात कही थी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें पोटेंशियल बहुत है, हम लोग ही उनको आगे लेके आएंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे तो हमें लगता है कि हमें कुछ एक न्यू आइडियाज मिलेंगे, न्यू पर्सपेक्टिव्स हमारे एक्सचेंज होंगे और इस तरह मिलेगा। वेल आपने HR मतलब पहले जॉब भी किया एज अ CEO ने पहले, तो मैं इस चीज में बताऊंगी कि जॉब और अब जो एक ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्टार्टअप्स अपने कर रहे हैं, लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा आना शुरू हो गए, ठीक है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि एक जॉब और बिजनेस जो लोग लेके चल रहे हैं और इसमें जो एक थॉट है लोगों की बड़ी बड़ी, वो किस तरह चेंज हुई है? देखिए बात यह है कि हमने पहले ना ये समझना है
कि यार देखें वेयर इज द पोटेंशियल। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो हमारे कान में आवाज आती थी तुमने नौकरी करनी है। अच्छा, अब जब हमारे बच्चे हैं, मतलब मेरे बेटे हैं दो और मेरी दो बेटी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ तुमने बिजनेस करना है। तो वो माइंड से चेंज हुआ। सोशल मीडिया हेल्प अ लॉट, जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले एंटरप्रेन्योरशिप पे काम नहीं होता था, सिर्फ होता था नौकरी करनी है। अब हम इसके ऊपर काम करें। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है वो इनकी तरफ जाता है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड जो इस टाइम जनरेशन जी है उसके डायनामिक्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा कि आप एचआर में हैं, तो एचआर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैंडिडेट आपके पास आता है, तो कैंडिडेट जब आता है आपके पास, तो वो जब आपको अप्रोच करता है तो वो पता क्या कहता है, मतलब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो फौरन ही आपको बता देगा कि जी कि आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे मैं रिसेंट पास्ट का आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडिडेट आया मेरे पास, तो उसने मुझे कहा कि सर आपसे मिलके ना मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, मतलब मुझे लगता है कि हमारा काम नहीं बन सकेगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मैं तो कोशिश है, मैं तो बड़ा पॉजिटिव काम करता हूँ, ये वो। कहते नहीं मुझे वाइब्स आ रही है। अच्छा, जब मैं और आप, मतलब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, अभी आप कह रहे थे कि आप हमारे बड़े हैं, तो मुझे लग रहा था कि एज में भी बड़े। तो मैं जब वो बता रहा था, जब हम लोग अप्लाई करते थे ना, तो हम लोग ना इस्तिहारा करते थे, बड़ों से पूछते थे कि यार नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो आप गाइड करें, एडवाइस करें। आजकल जनरेशन ही कहती है मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, बहुत मुश्किल लग रहा है सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो ना आपको फौरन ही बता रहे थे। अब सीईओज की बात कर लेते हैं। अब नीड टू अंडरस्टैंड कि यार देखो हमने इस जनरेशन के साथ काम करना है जो कि जनरेशन जी है। अब इससे अगली जनरेशन है जनरेशन अल्फा। जब वो आएगी तो आप सोचे कि मतलब वो तो जहाज से भी सफर कर रहे होंगे, वो तो कहाँ से चीजें जो है वो करा रहे होंगे। तो आपने देखना कि इससे अगली जो जनरेशन है वो आ रही है। तो वी नीड टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स, अदरवाइज आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकेंगे। अब जो सीईओ है वो भी क्लियर कट, मतलब वो वेट भी नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये परफॉर्म नहीं कर रहा। पहले होता था लोग ना, जब ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई परफॉर्म नहीं करता था तो वो कहते थे यार इसको ऐसा करो, इसको ना कहीं ट्रांसफर कर दो। तो अब वो जो सीईओ है वो कहता है यार नहीं यार, आई थिंक दैट हाँ बस सिंपल इसका एग्जिट करें और इसको जो है ना मतलब वो तरह से। तो एक तो क्विक डिसीजन वो लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से जो नौकरी करते हैं वो भी लेना स्टार्ट हो गई। लेकिन अच्छी बात ये है जो आजकल के टाइम पे शुरू हुआ, वो ये हुआ है कि लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा चाह रहे हैं। बिजनेस की तरफ ही हमें जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब बिजनेस की तरफ जाएंगे, हमें हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप बिजनेस की तरफ जाइए, आपके रास्ते जो हैं वो खुलते हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑप्ट दैट अपॉर्चुनिटी और हमें बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये हम बिजनेस की बात करें कि जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि आप उनको कुछ सजेशन जरूर दें, क्योंकि हम एक चीज है कि बहुत सारे बच्चे जो अब इन चीजों को समझने लगे हैं कि हमें जॉब्स लेनी है, हमें स्टडी के अलावा भी करनी है, वो अपनी एजुकेशन के दौरान अपने स्किल पे भी काम करना शुरू हो गए, ठीक है। और हम ये गैप भी हम देखते हैं कि नॉलेज की थोड़ी कमी है, मेंटोर के साथ जो एक कनेक्शन है ना वो थोड़ा कम है, वो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैं कहती हूँ ये आप जैसे हम जैसे अगर हमारे पॉडकास्ट हो रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ सबसे पहला स्टेप अगर हम ले रहे हैं ना माइंडसेट चेंज करने का, कि भाई आपको एक मेंटोर की जरूरत है ही है, फर्स्ट स्टेप की आपको जरूरत है ही है, वो आपको एक दफा मिल जाए तो सफर चलता है। आप उन स्टूडेंट्स को कैसे कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को ना थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर करो तो इस लिहाज से करो, वो 2-3 आप मुझे जरूर टिप्स है। देखिए, जो आज का जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो सबसे ज्यादा पता किसकी सुनता है? सोशल मीडिया की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो फॉलो करता है टिकटॉकर को, वो फॉलो करता है क्या डक्की भाई को, जन्नत मिर्जा को, तो वो करते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल है। उनके लिए लिंक्डइन शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको पता चलेगा कि यार ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं जो मेरी बेटी है, मैं अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि वो मेरी बेटी मुझसे चार्ज करती है। मेरा सोशल मीडिया जितने हैंडलर्स हैं, वो क्या स्नैपचैट है, बाकी सारे इंस्टा वो करती है, और यूट्यूब भी मेरा वही चला रही है। तो मैंने उसे लिंक्डइन कहा, तो उसने कहा लिंक्डइन बाबा नहीं, तो ओल्ड बड़े बापे जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो ये मैं नहीं कर सकती ना। तो मैंने कहा देखो यार इसको करो, बड़ा अच्छा है। शी इज यूजिंग, तो शी इज जस्ट स्टडीइंग इन 6th स्टैंडर्ड। तो मुझे लगा यार कि अब आगे जाके ये और बेहतर कर सकती है। अच्छा, मैं आपको मना नहीं करता कि आप
आप जितने हमारे यूथ है वो सारे प्लेटफॉर्म ना यूज करें, वो करे, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का इफेक्टिव यूज करे। ठीक है, आपका मी टाइम है, आपने टिकटॉक पे कुछ वीडियो देखनी है, फेसबुक पे रील्स देखनी है, कुछ भी चीजें हैं आप करें, लेकिन अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको राइट प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। फिर उस राइट प्लेटफॉर्म के साथ मैं समझता हूँ कि आपको उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। एक तो ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के, जितने भी स्कूल्स के, तो मैं ये कहूंगा कि आप लिंक्डइन पे अभी से ही आ जाएं और अपना प्रोफाइल बना लें और फिर उसके ऊपर आप जो है ना उसको इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूंगा कि अपने अंदर ना थोड़ा सब्र लें, इसका बड़ा फुकदान है। हम चाहते हैं कि हर चीज जल्दी में हो जाए, शादी भी जल्दी में हो जाए, हमारी पढ़ाई भी जल्दी में हो जाए, मतलब हम जॉब भी जल्दी हो जाए, हम बड़े भी जल्दी हो जाए, तो हमें ऑफिस भी मिल जाए, हमें एक ऑफिस वाइफ भी मिल जाए, और मतलब सारे काम जल्दी में हो जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की जात ने आपका एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, उस वक्त पे आपको आपका रिस्क मिलना है, तो वो प्लान करें, देखिए क्या है, वो उस चीज का वेट करें, उसके बाद आपको चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो लोग आप पर तनकीद करें, आपको ये कह रही हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, उनको कुछ ना कहें, कुछ भी ना कहें, चुप रहे उनके सामने। अच्छा, अब आप कह रहे हो यार उनके सामने चुप रहे, मतलब जो हमें कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको हमने कामयाब होकर दिखाना है। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, फिर ऐसे ही लोग आपको पॉडकास्ट में बुलाएंगे, फिर ऐसे लोग आपको कहेंगे कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, फिर फैमिली में आप एग्जांपल्स भी देंगे कि आप बड़ा अच्छा काम किया। अभी अगर आप अभी बोलेंगे ना, जब वो तनकीद करेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, देखें आज यूट्यूब पे सारी जगहों पे आपके लोग सुन रहे होंगे, तो आपको फिर कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। आखिरी चीज ये है, अपनी कामयाबी में हमेशा अपने पेरेंट्स को जरूर याद रखें, क्योंकि वालिदैन जो है ना, जितना सेक्रीफाइस वो आपके लिए करते हैं ना बच्चों के लिए, बेशक ऐसे कोई भी नहीं करता। आज मैं इससे तवज्जुह से कहना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को अक्सर कहता था आप हमें टाइम नहीं देते, वो यूके में, तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार देखो आप जाते हैं स्कूल में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही होती है, तो आपके फादर नहीं है, मदर भी हाउस वाइफ तो कभी जाती थी कभी नहीं, तो मुझे बड़ा ना फील होता। तो मैं उनको कहता था आपने जिंदगी में हमें सब कुछ दिया, पैसा दिया, सारी चीजें दी, बट टाइम नहीं दिया। टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि यार अगर वो उस तरह से हमें पैसे ना भेजते, हमारी परवरिश उस तरह से ना करते, हम अच्छे स्कूलों में ना पढ़ते, तो मैं शायद आज इस मुकाम पे ना होता। तो उन्होंने अपनी जवानी, अपना कितना टाइम हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, तो हम उस टाइम सोच रहे होते हैं कि यार देखो यार हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन हम उस कुर्बानी को नहीं सोच रहे होते कि यार एक बंदा जो 24/7 यानी माँ भी बाप भी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो हमेशा अपनी इस कामयाबी में अपने माँ बाप को हमेशा याद रखें और उनको टाइम दें, उनकी जिंदगी में उनको टाइम दें, और उनकी जिंदगी में हम अक्सर पोस्ट लगा रहे होते हैं लोग, अल्लाह माफी दे, जब कुछ चला जाता है कि यह हो गया, तो भाई वो लाइफ में है, तो आप एप्रिसिएशन कीजिए। देखिए आप एप्रिसिएशन से क्या मैं कहूँगा, मतलब आप ये देखिए कि आप बताइए यार कि आपको कितना, हमें शर्म आती है, हम मम्मी को जाए हम अक्सर ना, मतलब देसी फैमिली है ना, तो हम जाए कर होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मुझे फिर बड़ी खुशी होती है, मम्मी को कहता हूँ मम्मी जी आज मैं आपसे एक बात करें, मम्मी जी आई लव यू, आप बहुत अच्छी लग रही है, मम्मी खैर है ना तो अभी इस तरह की चीजें चल रही होती है, लेकिन मैं खैर जाके वो भी कर रहा होता। तो आई थिंक दैट ये 4-5 चीजें हैं जो कि आजकल हमारे जो टाइम जितना ज्यादा तेज हो चुका है, ये चीजें काफी ज्यादा पीछे रह गई हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज है ना, हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए, अपने रूट्स के साथ स्टिक रहना चाहिए। वेल सर, ये जो 2 बातें आपने बताई है बहुत कमाल की, कि एक तो सबसे पहले बहुत ज्यादा लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि तनकीद हो रही है और वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। सबसे पहली बात तो गिव अप ही नहीं करना चाहिए आपको। नंबर 2 की वही बात कि अपनी रूट्स के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए, आप जुड़े रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। वेल थैंक यू सो मच सर, और आई एम ऑनर्ड कि मैं आज आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ, और इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलते रहेंगे, आपसे सीखने को मिलता रहता है मुझे, और इंशाल्लाह वो तो लर्निंग प्रोसेस तो हमारा चलता है, वो चलता ही रहेगा। बहुत शुक्रिया रिदा, एंड आई थिंक दैट बहुत अच्छा आपने पॉडकास्ट किया, बड़े आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, और जो एनर्जी नजर आई आपने,
amazing, alhamdulillah, sister, and you have added a very wonderful. थैंक यू सो मच। रिदा नकवी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके सामने आऊंगी। अल्लाह हाफिज।